Guys, and welcome back to my YouTube channel series with Shraddha, and today we are going to learn about धातु। आज मैं आपको धातु के बारे में थोड़ा बहुत समझाने वाली हूँ, which is a chapter 1 of physiology in Ayurvedic portion, and this is a part 1 of this video. So before starting, please make sure to like and subscribe my YouTube channel and also follow my Instagram. Okay, so let's start without wasting our time. धातु की निरुक्ति, परिभाषा और उसका थोड़ा सा परिचय बताऊंगी आपको, ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। धातु, जो धातु शब्द है वो डुधान वर्ड से बना हुआ है। प्रोनाउंस विथ मी, डुधान। और डुधान का जो अर्थ होता है वो होता है धारण एवं पोषण। इतना आपको समझ हो गया? पॉइंट 1 क्लियर। डुधान का अर्थ होता है धारण एवं पोषण। उसके बाद ये छोटा सा, ये 3 लाइन का, ये तुमको याद करना पड़ेगा। डुधान धारण पोषणियों, डुधान धारण पोषणियों। धारण एवं पोषण करने वाली रचनाओं को धातु कहते हैं। अब तुमको पता है धारण मतलब, ये थोड़ा, धारण मतलब ऐसा सपोर्ट, टू सपोर्ट, और पोषण मतलब टू नरिश। तो जो हम लोगों को सपोर्ट और नरिश कर रहे हैं ना, उन्हें धातु कहते हैं। धारण और पोषण करने वाली रचनाओं को धातु कहते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 आपको क्लियर हो गया होगा इस पर, ठीक है। उसके बाद पॉइंट 3 पे मैंने जो इनकी परिभाषा है ना, ये 3 श्लोक हैं, इनको याद कर लेना, क्योंकि ये तीनों श्लोक आपको धातु की परिभाषा बताते हैं। जैसे ये हो गया फर्स्ट, शरीर धारणार्थ धातवः इत्युच्यन्ते। धारण करने वाले को धातु कहते हैं। शरीर धारणार्थ धातवा इत्युच्यन्ते। उसके बाद सेकंड वाला है दधाति धार्यति शरीर संवर्धकान इति धातु। इसका भी मतलब वही होता है कि अर्थात शरीर का संवर्धन करने वाली रचनाओं को धातु कहते हैं। मतलब वही धारण करने वाला, जो धारण और पोषण करता है, उसी को धातु कहते हैं। शरीर का संवर्धन, यहाँ पे संवर्धन वर्ड आ रहा है ना, तो शरीर का जो संवर्धन, और संवर्धन का मतलब होता है ग्रोथ। तो जो आपके शरीर का ग्रोथ करवाती हैं, उन्हीं रचनाओं को हम धातु कहते हैं। उसके बाद थर्ड वाला है धारण शब्देन धारणम पोषणम चे विवक्षितम। इसका मतलब होता है कि शरीर का धारण और पोषण करने वाली, अर्थात शरीर का संवर्धन करने वाली रचनाओं को धातु कहा जाता है। ये तीनों का मीनिंग सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे थोड़ा बहुत संवर्धन आप लगा सकते हो कि संवर्धन जो करे वो, उसे धातु कहते हैं। यहाँ पे शरीर को जो धारण करे उसे धातु कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं शरीर का संवर्धन करने वाली और शरीर का धारण पोषण और संवर्धन करने वाली रचनाओं को धातु कहते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 आपको क्लियर हो गया होगा। और ये तीनों याद कर लेना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इससे आप परिभाषा लिख सकते हो। और 3 मैंने बताई हैं आपको, तीनों आप परिभाषा ही हैं। अगर 1 नंबर का आता है या 2 नंबर का, तो आप 1 या 2 लिख सकते हो। उसके बाद जो धातु है ना, वो धातु 7 प्रकार की होती हैं। 7 प्रकार की धातुओं का वर्णन किया गया है। तो ये पहली है रस, फिर रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस मीन्स आपका कोई भी प्लाज्मा और लिम्फ। रक्त मतलब होता है ब्लड। मांस मतलब मस्कुलर टिश्यू। मेद मतलब एडिपोज टिश्यू। अस्थि मीन्स बोन्स। मज्जा बोन मैरो। और शुक्र मतलब दो सेक्स हार्मोन्स, प्रीकर्सर्स ऑफ सेक्स हार्मोन्स। ओके, दीज आर 7 टाइप्स ऑफ धातु। तो ये पॉइंट 4, ये 4 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका निरुक्ति, परिभाषा और परिचय।